वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं बना रही हूँ आज घर में चिकन पुलाव, जो फैसलाबाद का मशहूर जहांगीर चिकन पुलाव है। उसकी रेसिपी के लिए मैंने लिया है प्याज, और उसके बाद मैंने लिया टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। और प्याज को मैं कर रही हूँ अब घी में फ्राई। हमने इसको फ्राई करना है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए जी, हो रहा है ब्राउन, बड़ा ज़बरदस्त सा। इसको हमने ब्राउन कर लेना है। और जो है लहसुन, अदरक, प्याज वगैरह है, टमाटर था, उसको प्याज के साथ हमने इस तरह ग्राइंड कर लेना है। यही मसाला है जान उसकी पुलाव की। उसके बाद मैंने ये लिया चिकन, तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन है। और उसको मैं करूँगी अब घी में अच्छी तरह इसकी को पहले फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद जो मसाला मैंने ग्राइंड किया है लहसुन अदरक का, उसको मैं कर लूँगी इसके अंदर शामिल। और ये मैंने बासमती राइस लिए हैं। ये देखें चावल हैं, बासमती राइस हैं, आपने भी यही लेने हैं। इससे पुलाव अच्छा बनता है और ये टूटते भी नहीं है। ये देखिए अच्छी तरह ये जब मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है, बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच भर के जीरे के। इसके अलावा मैं इसके अंदर कोई भी मसाला, काली मिर्च वगैरह शामिल नहीं कर रही, क्योंकि मेरे बच्चों ने खाने अगर ये इस तरह की चीज़ें तो मसाला इस तरह का नहीं खाते हैं। उसके बाद ये मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर का जो मैंने पेस्ट बना के रखा था। यही ही पुलाव की जान है, इसी से सबसे ज़्यादा जायका अच्छा आता है और मज़ेदार बनता है। और वो चिकन की जो बोटियाँ वो भी जूसी सी रहती हैं, ड्राई नहीं होती। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक और सुरख मिर्च, बस। इसके अलावा उसके अंदर हमने और कोई चीज़ शामिल नहीं की है। बड़ा ही मज़े का ईजी सा चिकन पुलाव बन जाता है। ये देखें चिकन अच्छी तरह गल गया था, मसाला अच्छी तरह इसके अंदर पक गया है। ये मैंने लिया है 1 अदद ये पानी का, ये क्योंकि ये मैंने ही बर्तन 1 अदद चावलों का लिया था। अब मैं 2 अदद इसमें भर के पानी के शामिल कर दूँगी। उसके बाद ये देखें चावल अच्छी तरह अब इसके अंदर पकना शुरू हो गए हैं। ये देखें चावल इस तरह पक रहे हैं। जब ये तकरीबन 70% कुक हो जाएंगे तो मैं इसको दम पे रख दूँगी। ये अब अच्छी तरह इसको मैं कुक कर लूँगी चावलों को इसके अंदर। ये लो जी चावल हो रहे हैं कुक। चावल हो जाएंगे हमारे अच्छी से रेडी। मैंने इनको रख दिया था दाम पे। उसके बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद ये हमारे चावल खिले खिले से हमारे चावल रेडी हो गए थे। अब मैं इनको डिश में निकालूंगी, छील के खाया ना, और आ रही है। हम खाएंगे इसको शौक़ से। बड़े ज़बरदस्त बनते हैं और इजी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह।